सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरुः चतुर्नाम बपुये जिनके पग वंदन किए नाशय विघ्नयनेक नाशय विघ्नयनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राम कथा के रसिक बर भक्त राज मति धीर आई सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर तेज पुंज कपिवीर। श्री सरस्वत्यै नमः वागधिष्ठात्रिदिव्यै नमः माता पितृगुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण की वांगमय छवि श्रीमद् भागवत महापुराण एवं कथा रसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज परम पावनी मंगलमय बेला कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सबों का ढेर सारा स्वागत है। मैं जितेंद्र पारासर और अभी आप ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से आप कार्यक्रम सत्संग प्रभात को देख रहे हैं और श्रवण भी कर रहे हैं। प्रभु की असीम अनुकंपा है। इस छवि को आप सबों के समक्ष दर्शाने में हमें कैमरा के साथ दे रहे हैं त्रिलोकी पटेल जी। बड़े ही आनंद के साथ हम सब मिलकर के कार्यक्रम सत्संग प्रभात को रसपान करते हैं। नियमित रूप से हम सब मिलकर के रसपान करते हैं और श्रवण करते हैं। प्रभु की कृपा बनी रहे, प्रभु की असीम अनुकंपा बनी रहे, इससे हम सब मिलकर के लाभान्वित हों और कार्यक्रम सत्संग प्रभात में हम सब मिलकर के बड़े आनंद के साथ हम सब मिलकर के श्रवण कर रहे हैं। कार्यक्रम सत्संग प्रभात जो प्रत्येक दिन हम सब मिलकर के श्रवण करते हैं। ईश्वर की असीम अनुकंपा बनी रहे, यही प्रभु से विनती है और कामना है। सदात्मन पूर्व प्रसंग में मिलकर के हम सब बड़े ही आनंद के साथ श्रवण कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि जेषां न विद्या न तपो न दानं न चापि शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भूमिभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। पूर्व में हम सब मिलकर के श्रवण कर रहे थे कि मनुष्य को मनुष्यता बरकरार करने हेतु विद्या पे हम लोगों ने मिलकर के बड़े ही सुंदर से चर्चा की। ये शाम न विद्या, उसके बाद में आया तप, उसके बाद में आया दान, उसके बाद शीलता और गुण और धर्म। जीव को कभी भी धर्म से परे नहीं होना चाहिए। धर्म के अनुसार अपने वृत्ति में लगा करके और आनंद पूर्वक अपने जीवन को निर्वाह करना चाहिए। मनुष्य के अंदर ये 6 गुण यदि है तो जीवन में मनुष्यता बरकरार करने के लिए पर्याप्त है। मान लिया जाए कि ईश्वर की असीम अनुकंपा है, प्रभु की असीम अनुकंपा है। सदात्मन
बड़े भाग्य से ये मानव का तन हमें प्राप्त हुआ है और इसमें हम सब मिल करके और यदि चूक कर देते हैं तब तो सब के सब बेकार है, सब के सब नष्ट है। क्योंकि जीवन में कभी दुख आता है, कभी जीवन में सुख आता है, ये तो अपने कर्म के अनुसार से ही होता है। इस संसार में किसी ने कहा कि संसार में सुखी कौन है। बड़े ही सुंदर बात श्री संत लोग बताते हैं कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख इंद्र को भारी। दीन कहे, आप किसी व्यक्ति से जो दीनहीन है उस व्यक्ति से जाकर के पूछिए, भाई साहब आपके पास में सुख है? बस यही बताए, काश मेरे पास में धन होता तो हम सुखी हो जाते। विचार करें, किसी व्यक्ति की बात नहीं, मेरे और आप सबकी बात है कि अपने पास में धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, हीरे जवाहरात नहीं है, तो एक ही शब्द निकलता है। कोई कहता है कि आप सुखी हैं, तो व्यक्ति कहता है भाई साहब मेरे पास में यदि धन होता, दौलत और संपत्ति होती है ना, तो मैं सुखी हो जाता। दीन व्यक्ति कहता है, जिसको खाने के लिए नहीं है, भोजन ग्रहण करने के लिए नहीं है, वो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास में सुख नहीं है। भाई आपके पास में, आपके समक्ष सुखी संसार में कौन है फिर? तो उस व्यक्ति कहता है, वो व्यक्ति कहता है कि मेरे नजरों में जो धनवान है, मेरे नजरों में जो धन है, जिसको पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त है, वो व्यक्ति सुखी है। चलो धनवान से पूछ लिया जाए। तो किसी ने जाकर के, जिसके पास में अथाह संपत्ति है, उससे जाकर के पूछा, भाई साहब आपके पास में सुख है? कहता है नहीं नहीं, इतना धन है, संपत्ति है कि किस प्रकार से सुव्यवस्थित रह पाएगा, उसी में हम चिंतित रहते हैं, उसी में हम चिंतित रहते हैं। दीन कहे धनवान सुखी, यानी जिसके पास में धन संपत्ति नहीं है वो कहता है कि धनवान सुखी है। और धनवान से पूछो तो भाई इतना धन संपत्ति है कि उसको किस प्रकार से संग्रह किया जाए, किस प्रकार से संचय किया जाए, किस प्रकार से इसे बचाया जाए, उसी में रात भर। महाराज नींद की गोली खाने पे भी उससे नींद नहीं आती है। तो कहा कि धनवान आपकी नजरों में सुखी कौन है? धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान कहता है कि जो राजा है ना, जो देश को चलाता है, उसके पास में सुख होगा। किसी ने कहा चलो पूछ लो, शायद वो सुखी होगा जो देश को चलाता है, राज्य को चलाता है, उसके पास में चलो। और किसी ने जाकर के राजा से पूछ दिया, राजा साहब क्या आपके जीवन में सुख है? तो राजा साहब कहते हैं, भाई साहब एक मुझे बात बताओ, तेरे परिवार में कितने लोग हैं? कहता है मेरे परिवार में बस अधिक नहीं 10 लोग रहते हैं। तू घर का मुखिया है? हाँ हाँ घर का मुखिया हूं। तो घर को चलाने में तुम्हें क्या टेंशन होती है? घर को चलाने में क्या तुम्हें अशांति होती है? घर को जब चलाते हो तो ये वस्तुएं नहीं है, ये चीज नहीं है, यहां से इसको उपलब्ध करो, इतना हमें कमाई करना पड़े, इतना हमें कमाना पड़ेगा, इतना हमें संचय करना पड़ेगा, उसके पास में वस्त्र देना पड़ेगा, उसको कपड़ा देना पड़ेगा, उसी में तुम चिंतित रहते हो। बात सही है? हाँ भाई साहब, बस 10 लोगों को तुम चलाता है तो इतनी अशांत में जीता है, लेकिन जो पूरे देश को चलाता है वो कितना अशांति में रहता होगा। मेरे पास में सुख नहीं है। महाराज आपके पास में सुख नहीं है तो आपकी नजरों में सुखी कौन है? तो महाराजा सुखी है। किसी ने कहा महाराजा से पूछ लो। महाराजा भी कहता है कि मेरे पास में सुख नहीं। अरे सुख तो इंद्र के पास में है। इंद्र है कौन? कहा कि ये तो देवता के राजा, उन्हीं के पास में सुख होगा। किसी ने कहा हाथ जोड़ करके, इंद्रदेव आप सुखी हैं? तो इंद्रदेव कहते हैं कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी,
महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन की सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। इंद्र कहते हैं मैं तो देवताओं के राजा हूं, इसमें संशय नहीं है, लेकिन मेरे पास में भी सुख नहीं है। यदि इंद्र के पास सुख होता तो नारद जी महाराज जब भक्ति करते हैं, नारद जी महाराज जब तपस्या करते हैं, तो इंद्र को क्यों टेंशन हो जाती है? इंद्र इतनी अशांति में क्यों जीना प्रारंभ कर देते हैं? जब कोई धरती पे अधिक पूजा करता है, पाठ करता है, अधिक साधना करता है, तपस्या करता है, सब देवताओं को तो अच्छा लगता है, लेकिन इंद्र को अच्छा नहीं लगता। इसलिए अच्छा नहीं लगता कि यदि इंद्र का यदि सत्ता छिना जाए, यानी कि जिस कुर्सी पे भी राजा के कुर्सी पे जहां बैठे हैं उनकी यदि सत्ता समाप्त हो जाए, तो इससे बड़ा दुख संसार में क्या होगा? इससे बड़ा कष्ट, इससे बड़ा परेशानी जीवन में क्या होगा महाराज? इसी के लिए इंद्र कहते हैं कि कोई इस संसार में जब पूजा करता है ना, पाठ करता है, तपस्या करता है, साधना करता है और भगवान को यदि समर्पित नहीं करता है, तो उसके पुण्य को लेकर के मैं इंद्रलोक में चला जाता हूं। इसी के लिए कभी भी जब हम पूजा करें, पाठ करें, साधना करें, तो भगवान को समर्पित कर दें। प्रभु ये आपको समर्पित है। क्यों? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे प्रभु, मेरा कर्म था कि मैंने पूजा किया, आपसे मैंने निवेदन किया। प्रभु मेरा ये कर्म था, मेरा यह धर्म था, अब इसका फल अच्छा मिली या बुरा मिली मुझे पता नहीं, बस आपको हम समर्पण कर दिए। तो इंद्र को भी सुख नहीं है। कहा कि इंद्र के पास में जब सुख नहीं है तो इस संसार में सुखी है कौन? चलो पूछते इंद्र से। तो इंद्र कहते हैं, इंद्र कहे चतुरानन की सुख। चतुरानन, आनंद यानी मुख, चतुर यानी चार मुख वाले, यानी कौन? ब्रह्मा जी महाराज। ब्रह्मा जी महाराज के पास में सुख होगा, पक्की बात है। जो विधाता है, आयु को लिखने वाले हैं, उन्हीं के पास में सुख होगा, इसमें कतई संशय नहीं। और महाराज किसी ने कहा कि ब्रह्मा से पूछ लो। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं किसको कम लिखना है, किसको अधिक लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, मेरे पास में भी सुख नहीं है। तो कहा कि आपकी नजरों में सुखी कौन है? तो इंद्र कहे चतुरानन की सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहे कि मेरे पास में सुख नहीं है। सुखी तो जो क्षीर सागर में शीश शैया पे कौस्तुभ की माला पीतांबरधारी भगवान विष्णु ही वैकुंठवासी, भगवान विष्णु ही सुखी है। कहा कि सुख है तो संसार में दुख भी है, आदि है तो अंत है, रात है तो दिन है, संकल्प है तो विकल्प है, तो फिर सुख है तो दुख भी तो है। तो ये दुख जब है तो सुख है, तो आखिरी संसार में इस धराधाम से लेकर के और स्वर्ग तक, इंद्र तक, विष्णु भगवान तक किसी के पास में सुख नहीं है। क्या इस संसार में सुखी कोई नहीं है? लेकिन वहां उस पंक्ति में बड़ी ही सुंदर बात बताई कि माधव दास विसारी कहे, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। हरि का भक्ति छोड़ दिया जाए, परमात्मा का भजन करना छोड़ दिया जाए, अपने कर्म से गिर जाया जाए, अच्छे कर्म से जो है मुख को मोड़ लिया जाए, तो इससे बड़ा संसार में दुख नहीं है। इसी बात को लेकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, न चंद्रस्य सुखम कश्चित् न सुखम चक्रवर्तिनः
पिताजी, गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव अपने पिता से कहते हैं, आप तो बड़े चिंतित थे ना, आप रो रहे थे कि आपके पास में संतान नहीं है, आप बिलख रहे थे, दर दर जाकर के फिर रहे थे, भटक रहे थे कि मेरे पास में संतान नहीं है। पिताजी, बात सत्य है ना? हाँ हाँ बेटा। तो आज आपके पास में संतान हुआ तो फिर आप दुखी क्यों हैं? इतने कष्ट में क्यों हैं? इतने व्यतीत अपने जीवन को इस प्रकार से अक्रांत में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आखिर क्यों? कारण क्या है पिताजी? मुझे बताएं, कारण क्या है? कहते हैं मुझे पता नहीं, मैं क्या करूं? मेरे पास में अशांति ही अशांति, दुख ही दुख। वहीं पे गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को समझाते हैं और उपदेश करते हैं कि न चंद्रस्य सुखम कश्चिद न सुखम चक्रवर्तिनः। पिताजी, इस संसार में चक्रवर्ती सम्राट इंद्र भी सुखी नहीं है। इस संसार में सुखी कोई नहीं है। न चंद्रस्य सुखम कश्चिद न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमास्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। हे पिताजी, देहस्तिमान सरुद्रे भीमतिम तेजत्वम। ये शरीर को ही आत्मा मान करके बैठ जाना, इससे बड़ा दुख संसार में नहीं है, इससे बड़ा कष्ट, इससे बड़ा परेशानी इस संसार में कुछ भी नहीं है। सबको परित्याग करिए, सबको छोड़ दीजिए और बस जंगल में जाकर के और परमात्मा का एकांत चित्त होकर के परमात्मा का चिंतन करिए, तपस्या करिए। जीव का उद्धार हो जाएगा, जीव का कल्याण हो जाएगा। सबको परित्याग करके, सबको छोड़ करके, मोह माया ममता सबको परित्याग करके, और उस समय में आत्मदेव महाराज सबको छोड़ करके जंगल में जाते हैं और ये आत्मा को परमात्मा तत्व में मिला करके और परमात्मा तत्व में विलीन हो जाते हैं। संसार में यदि हम उस परमात्मा से हम विमुख हो जाएं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं। किसी ने कहा महाराज आप तो इतने सुंदर हैं, लेकिन ये इससे निकली हुई जो आत्मा है निकल जाए ना, तो निकलने के बाद फिर शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। सब चीज आपके पास में, सब चीज भरा पड़ा हुआ है। पंडाल में खूब सुंदर से लाइट लगी हुई है, माइक खूब अच्छे से लगे हुए हैं, और किसी ने कहा सब चीज तो है, लेकिन अचानक बिजली चली जाए, उस तत्व से हम दूर हो जाएं, तो सब के सब बेकार है। सुख का धाम परमात्मा है, आनंद का धाम परमात्मा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करती त्रैलोक्य सुवासी। जो आनंद का सिंधु है और ये आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए तरसते रहता है, उनसे तदाकार करने के लिए तरसते रहता है। ये तो ईश्वर की परम महती कृपा है। जब कभी भी जब हम आग को जलाते हैं, नीचे की तरफ नहीं जाता, ऊपर की तरफ उठता है। कारण यही है कि वह एक अंशी अपने अंश से मिलना चाहता है। यानी सूर्य तपता हुआ आग जब आग को जलाते हैं ऊपर की तरफ जाता, अपने अंश से मिलना चाहता है। महाराज ठीक उसी प्रकार इस संसार में आए हुए जीव के साथ ये आवरण इतने ढक जाते हैं कि जीव जो है विचलित हो जाता है, बार बार विचलित होता है। जीव बार बार कष्ट में व्यतीत करता है, जीव बार बार तदाकार हो जाता है कि मुझे शांति नहीं है जीवन में, मुझे अशांति है, मेरे जीवन में तो सिर्फ दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है। महाराज इसलिए कष्ट है कि हम परमात्मा से विमुख हो करके, ईश्वर से विमुख हो करके, भगवान से विमुख होकर के हम जीना चाहते हैं। तो संसार में सुख नहीं प्राप्त होगा। सुखमास्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवन। संसार में रहो,
जैसे दूध से निकला हुआ, दूध से बनाया हुआ दही, और दही को जब ऊपर से छाली को हटाते हैं और इकट्ठा करते हैं और फिर उस छाली को खूब मथाई करते हैं, खूब मथाई करते हैं। महाराज उतना मथने के बाद क्या निकला? मक्खन निकला। और मक्खन निकलने के बाद फिर उस मक्खन को ले जा करके और आग पे तपाया गया। इतना तपा कि महाराज उसमें से घी निकला। फिर उस निकले हुए दूध से वह घी को, उस घी को फिर ले जा करके आप दूध में मिलाइए, नहीं मिल पाएगा। पता चलेगा महाराज ये ऊपर ऊपर जो है ना पूरे घी पड़े हुए हैं, यानी ऊपर में जितना जो है ना ये सब के सब घी है, पता चल जाता है। लेकिन निकला किससे है? निकला तो है बस उसी से। किससे? वो दूध से निकला हुआ घी है। ठीक उसी प्रकार से संसार में हमें वैसा ही रहना है। संसार में रहिए, लेकिन संसार के आवरण को अपने अंदर मत बैठाओ, यही दुख का कारण है। और यदि सुख पाना है तो संसार में रहिए, लेकिन अपने अंदर उस ईश्वर तत्व को अपने अंदर समावेश कर लीजिए। आनंद ही आनंद है। क्यों? परमात्मा आनंद के धाम है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। इस मुख से प्रभु का नामों का उच्चारण किया जाए, राम नामों का उच्चारण किया जाए, जीवन पावन हो जाएगा, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। फिर जीवन में कष्ट नहीं आएगी, जीवन में हम परेशान नहीं हो सकते हैं, जीवन में हम तबाही नहीं हो सकते। और जीवन में यदि तबाही हो जाए ना तो हम अपने जीवन को अच्छे से व्यवस्थित करके जी सकते हैं, सुव्यवस्थित करके अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। तो फिर कष्ट नहीं आएगी। परेशान में मनुष्य जी नहीं सकता। महाराज सब चीज पड़े हुए हैं, हीरे जवाहरात सोने चांदी धन संपत्ति सब के सब पड़ा हुआ है, लेकिन रोने वाला संसार में रोते रहता है, रोते रहता है, रोते रहता है। उतना मिलने के बाद में भी ये मुझे नहीं मिल पाया, बस उस पर बार बार ध्यान जाता है, मुझे बार बार यही ध्यान जाता है, ये मुझे क्यों नहीं परमात्मा ने दिया, ये मुझे क्यों नहीं भगवान ने दिया। जीवन का एक महामंत्र यदि हम सब मिलकर के एक महामंत्र जप ले और अपने अंदर उतार ले, जीवन के लिए पर्याप्त है। क्या है? जो जीवन में प्राप्त है वो जीवन के लिए पर्याप्त है। इस धुन से यदि जिया जाए तो जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा, जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। जीवन जो है आनंद पूर्वक ईश्वर भरोसे अपने बाग दौड़ को सौंप करके जिया जाए, जीवन पावन हो जाएगा, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अहर्निश ईश्वर का स्मरण किया जाए, और यदि ये सब चीज गौण हो गया, समाप्त हो गई, तो कहा इसी के लिए ते मृत्युलोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ते। मनुष्य होते हुए भी पशु के तुल्य कि हमने परमात्मा का स्मरण नहीं किया, परमात्मा को याद नहीं किया। अपनी दिनचर्या प्रातः होते ही अपनी दिनचर्या को शुभारंभ किया जाए, सूर्योदय से पहले अपने बिस्तर को छोड़ दिया जाए। आज इतने परेशान में लोग इसलिए जी रहे हैं कि सूर्योदय के बाद तक सोना ये उचित नहीं है, शास्त्र का ये आदेश नहीं है। शास्त्र नहीं कहता कि आप सूर्योदय के बाद तक सोइए, नहीं, सूर्योदय से पहले आप जगिए। तो बड़ा ही सुंदर एक बात बताई, जीवन में 3 चीज की नितांत जरूरी है। जीवन जीने के लिए पैसे की जरूरी है, पैसा सब चीज है और पैसा कुछ भी नहीं है। यदि पैसा है तो हम अच्छे अच्छे बिस्तर को खरीद सकते हैं, अच्छे अच्छे डलब को खरीद सकते हैं महाराज, लेकिन पैसा से नींद को नहीं खरीदा जा सकता। ये तो ईश्वर की कृपा होगी, परमात्मा की कृपा होगी, तभी हम उस डल्लब पे, उस बेड पे, उस बिस्तर पे हम अच्छे से नींद को ले सकते हैं। पैसा सब चीज है, लेकिन नींद को खरीद लेना पैसे से नहीं हो सकता। बिस्तर को खरीदा जा सकता है, लेकिन नींद को नहीं खरीदा जा सकता।
इसी के लिए जब हम सुबह जब उठते हैं तो सुबह उठे तो अपने हाथों को ऐसे मल करके और प्रातः अपने हाथों का दर्शन करें और इस मंत्र को आप बोलें, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। पहले लक्ष्मी की आवश्यकता है, जीवन जीने के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता है। लक्ष्मी से स्मरण किया जाए कि हे मां लक्ष्मी, आपके कृपा फल स्वरूप जब मेरे घर में धन होता है ना तो हम कभी बेचैन नहीं होते। जब घर में धन आता है ना तो उस समय में हम ये सोचते हैं कि मुझे ये वस्तुएं खानी है, ये वस्तुएं मुझे नहीं खानी है। लेकिन कब लक्ष्मी के साथ साथ धन के साथ साथ जब ज्ञान हो, बुद्धि हो, तभी तो ये कह सकते हैं। यानी जब लक्ष्मी का हम स्मरण करते हैं तो साथ में सरस्वती का भी स्मरण किया जाए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर के अग्र में यानी हाथ के अग्र में मां लक्ष्मी का वास होता है। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, मध्य में जो है सरस्वती का वास होता है। करमूले स्थितो ब्रह्मा, महाराज आपके पास में धन है, संपत्ति, हीरे जवाहरात सब चीज पड़े पड़े हैं, यहां तक विद्वान है, ज्ञानवान है, सब चीज अच्छे है, लेकिन आपका उम्र ही आयु न हो तो सबके सब बेकार, सबके सब वहीं पे शिथिल हो जाता है। आयु के दाता श्री ब्रह्मा जी से भी विनती किया जाए कि आज का दिन मेरा खूब शुभारंभ अच्छे से हो। हे परमात्मा, आज का दिन उगता हुआ सूरज मेरे लिए लंबी आयु लेकर के हो, मैं अपने जीवन में अच्छे कर्म कर पाऊं, मैं आज के दिन अच्छे लोगों का मैं सत्कार कर पाऊं, लोगों से मैं अच्छे से आशीर्वाद ले पाऊं। बस यही विनती है, यही प्रार्थना है। इसी शुभ संदेशों के साथ बड़े ही आनंद के साथ हम सब मिलकर के ए न्यूज के माध्यम से कार्यक्रम सत्संग प्रभात को श्रवण कर रहे हैं, देख रहे हैं। बड़े आनंद के साथ मैं जितेंद्र पाराशर को विदा दीजिए। सुनते रहिए, देखते रहिए ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।